अरे जो लोग अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले, ये लोग बिहारियों की चिंता करेंगे। आज से ये लोग चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता। नमस्कार, आप देख रहे हो स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। बिहार की सियासत में महागठबंधन द्वारा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के चेहरों की घोषणा के बाद राजनीतिक गर्मी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम चेहरा बनाया गया है, लेकिन इस फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने महागठबंधन पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए राजनीति करने का आरोप लगाया है। आइए पहले सुनते हैं चिराग पासवान को। सहनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए। सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए, ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। अरे जो लोग अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले, ये लोग बिहारियों की चिंता करेंगे। आज से ये लोग चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो भैया हम लोग का गला फंस के ठीक भी होने पे आ गया। हम लोग इतना प्रचार कर चुके हैं और ये लोग अभी तक निकले नहीं है। इन लोगों को सिर्फ आपसी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई लड़नी है। बिहार बिहारियों से इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए, भाई हम लोग कहने के लिए नहीं कहते, जितनी भी हम लोगों ने गरीब कल्याण की या जन कल्याण की योजनाएं बनाई है, उसमें बिना भेदभाव के हम लोगों ने देश के हर एक व्यक्ति, भले वो किसी भी जाति समुदाय से, किसी भी धर्म जाता हो, उसके लिए हम लोगों ने ये योजनाएं बनाई हैं। तो आपने सुना चिराग पासवान को। उनका कहना है कि यह फैसला जनता और विकास से ज्यादा पद और सत्ता के समीकरण के आधार पर लिया गया है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि गठबंधन के नेता अभी तक चुनाव मैदान में सक्रिय नहीं है। महागठबंधन के चुनाव प्रचार पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब हम लोग लंबे समय से जनता के बीच में मौजूद रहे हैं, वहीं महागठबंधन के कई बड़े नेता अब तक मैदान में आते हुए नहीं दिखे गए। ऐसे में जनता के हितों की चिंता कैसे की जाएगी? ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या जनता तक संदेश पहुंच पाएगा या फिर ये सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित रणनीति साबित होगी। इसी बीच एक और विवाद सामने आया है अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को लेकर। चिराग पासवान ने राजद पर सीधा आरोप लगाया और कहा, यदि राजद मुसलमानों के हित की बात करता है तो मुसलमान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया या उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। इस आरोप के बाद अब चर्चा इस बात की है कि क्या गठबंधन के अंदर साझेदारी के बीच विश्वास और तालमेल बना रह पाएगा या चुनावी अभियान आगे बढ़ने के साथ मतभेद स्पष्ट होते जाएंगे। आपको याद दिला दें कि बिहार में मतदान 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में होना है और नतीजा 14 नवंबर को आएंगे। और अब सबकी नजर इस बात पे रहेगी कि महागठबंधन के इस घोषणा को जनता के बीच किस तरह स्थापित कर पाता है और क्या यह कदम चुनावी मैदान में बढ़त दिला पाएगा या फिर नए विवादों का कारण बन जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब देख रहे चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक देख रहे पेज फॉलो करें और हमारा वेबसाइट जरूर विजिट करें। धन्यवाद।